नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीथमपुर रोजगार में। आज के इस वीडियो में पीथमपुर की 5 बड़ी कंपनियों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग पीथमपुर आते हैं लेकिन कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमें किस कंपनी में जाना चाहिए, किस कंपनी में हमारा फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, कुछ कंपनियों में पेमेंट कम रहता है लेकिन वहाँ पे सीखने के लिए मिलता है। कुछ कंपनियों में पेमेंट ज़्यादा रहता है लेकिन वहाँ पे 6 महीने या 1 साल भी काम करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि देखिए, आप जिस कंपनी में जा रहे हैं जहाँ पे आपको 12,000 पेमेंट मिल रहा है या फिर उसी जगह पे कोई और कंपनी है जो आपको 13,000 रुपये दे रही है, तो आप 1,000 रुपये की तरफ देखते हो और 13,000 वाले कंपनी में जाते हो। लेकिन वहाँ पे ना आपको कोई स्किल मिलती है, ना कोई एक्सपीरियंस का फ़ायदा होता है। क्योंकि वहाँ पे आप 6 महीने या फिर 1 साल भी काम करो तो भी उसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कुछ कंपनियों के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। जैसे एक कंपनी है, आपको नाम नहीं ले रहा हूँ कंपनी का, उस कंपनी में वायर हार्नेस बनता है। वहाँ पे आप 6 महीने काम करो या 1 साल काम करो, आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि वहाँ पे कुछ सीखने के जैसा आपको नहीं मिलेगा, और सीख भी लिए आपने वहाँ पे कुछ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको कुछ ऐसे स्किल सीखना चाहिए जो कि आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो वो आपके काम आनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं 5 ऐसी कंपनी बताऊंगा जहां पर आप जाओगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, पीथमपुर में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी है जहाँ पे सालों साल भर्ती चलती रहती है। लेकिन इन 5 कंपनी के बारे में आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मई जून में इस कंपनियों में भर्ती निकलने वाली है। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है या फिर आप फ्रेशर भी हो लेकिन आपका एजुकेशन अच्छा है और आप काम करने के काबिलियत में हो तो इस कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। इस लिस्ट में हम सबसे ऊपर नाम लेते हैं कंपनी का, जिसका नाम है आइशर्स मोटर्स। ये कंपनी दोस्तों ट्रक बनाती है और बसेस भी बनाती है। इस कंपनी के 2 प्लांट है, एक पीथमपुर में, एक बगड़ में। इसमें होता क्या है दोस्तों, बसेस भी बनती है और ट्रक भी बनती है। यहाँ पे असेंबली लाइन है और बहुत बड़ी फैक्ट्री है। अगर पीथमपुर की देखा जाए तो सबसे बड़ी फैक्ट्री है और इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा लोग काम करते हैं। अगर मान लो आप इस कंपनी में ज्वाइनिंग लेते हो और कुछ स्किल वाला काम सीखते हो, यानी कि वेल्डर, फिटर, ऐसा कुछ भी जो स्किल वाला काम सीखते हो जिसका आपको फ़ायदा आगे चल के काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। पेमेंट की बात करो तो यहाँ पे इस कंपनी में 12,500 से लेकर 14,000 रुपये तक पेमेंट मिलता है 8 घंटे का। बाकी आपको कैंटीन की सुविधा मिलती है, बसेस की सुविधा मिलती है और बहुत सारे फ़ायदे भी आपको इसमें मिल जाते हैं। अगर कुछ सीखना चाहते हो तो इस कंपनी को आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। कंपनी में ज्वाइनिंग लेने के लिए इस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पे जो भी जॉब ओपनिंग होंगे वहाँ पे देखना होगा और वहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। हमारे लिस्ट में नंबर 2 पे कंपनी आती है जिसका नाम है ब्रिजस्टन। ब्रिजस्टन एक काफ़ी बढ़िया कंपनी है दोस्तों और पीथमपुर में काफ़ी अच्छी कंपनी है। ये कंपनी ज़्यादातर टायर मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि टायर की कंपनी है। कंपनी का एड्रेस बता दूँ दोस्तों तो ये सेक्टर 3 में पड़ती है और यहाँ पे आप जो है ऑटो रिक्शा से, बस से जा सकते हो। इस कंपनी में सीखने लायक आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर इस कंपनी आप 6 महीने या 1 साल काम करते हो, आपको एक अच्छी स्किल भी मिल जाएगी। बाद में भले आप इस कंपनी में कहीं और जगह पे जाओगे तो वहाँ पे आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। होता है क्या कि बहुत सारे लोग 10वीं 12वीं पास आउट करते हैं और तुरंत ही जॉब ढूंढने निकलते हैं और उनको लगता है कि हमारी 12वीं पास हो चुकी है और हमें जॉब मिल जाएगा। लेकिन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से कोई भी कंपनी जॉब नहीं देती है और जो भी जॉब देती है तो वहाँ पे थोड़ा मेहनती काम होता है। तो आप भले थोड़े दिन मेहनती काम करो लेकिन धीरे धीरे कुछ काम सीख लो। जब आपके पास स्किल आ जाएगी, स्किल आने के बाद हर कोई कंपनी आपको जॉब दे देगी। ब्रिजस्टन में सैलरी की बात कर जाए तो 8 घंटे के यहाँ पे 12,500 से लेकर 14,000 रुपये तक आपको सैलरी मिल जाती है। कंपनी में बस की सुविधा है, कैंटीन की फैसिलिटी है, PF ऐसा सारी सुविधा आपको मिल जाती है, साथ में इंश्योरेंस भी मिल जाता है। इस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा और वहाँ पे जो भी जॉब ओपनिंग होगी वहाँ पे क्लिक करके इस जॉब के लिए अप्लाई करना होगा, या फिर आप डायरेक्ट कंपनी जाके विजिट करके देख सकते हो। इस लिस्ट में हमने रखा है कंपनी नंबर 3 जिसका नाम है फोर्स मोटर्स। ये कंपनी 4 व्हीलर और बसेस बनाती है और काफ़ी बढ़िया कंपनी है, पीथमपुर की काफ़ी बड़ी कंपनी है। इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा
वर्कर काम करते हैं और इसमें भी भर्ती चलती रहती है। फिलहाल की बात करूँ तो अभी अगर आप जाओगे कंपनी के गेट पे, आपको करना कुछ नहीं, कंपनी के गेट पे जाना है और बोलना है हम ज्वाइनिंग के लिए आए हैं, भर्ती के लिए आए हैं, और वहाँ पे आपको बोर्ड भी मिलेगा कि भर्ती चल रही है। जैसे आप फोर्स मोटर अंदर जाओगे वहाँ पे आपको HR मिल जाएंगे, वहाँ पे पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। इस कंपनी में मिनिमम एजुकेशन की बात कर जाए तो 10वीं 12वीं भी चल जाते हैं। पढ़ाई के हिसाब से इसमें भर्ती चलती है और पढ़ाई के हिसाब से इसमें डिपार्टमेंट में भर्ती की जाती है। लेकिन बात यह है कि 6 महीने के बाद कंपनी आपको ब्रेक दे देगी, तो 6 महीने तक आपको ऐसी जगह पे काम करना है, यानी कि कोई मशीन वाला एरिया हो जहाँ पे आप मशीन सीख सकते हो। अगर आपने 6 महीने में मशीन सीख लिया तो कंपनी से आप सर्टिफिकेट ले सकते हो, जो कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहता है। या फिर मान लो आप कोई ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जैसे कि वेल्डिंग शॉप हो गया या फिर कोई और शॉप हो गया, तो वहाँ पे जो आपको सीखने के लिए मिल जाए, ऐसी कंपनी में तो ज़्यादा करके सीखने के लिए मिल जाता है। 6 महीने के बाद आप एक बार आपको ब्रेक मिल जाता है। ब्रेक मिलने का जैसे आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट लेके आप किसी भी कंपनी में जा सकते हो। जैसा आपका एक्सपीरियंस रहेगा उस हिसाब से आपको दूसरी कोई भी कंपनी जॉब दे सकते हैं। फोर्स मोटर्स में अभी फ़िलहाल में कंपनी की तरफ से भर्ती चल रही है। सैलरी की बात करें जाए तो सैलरी यहाँ पर भी 12,000 से लेकर 14,000 के बीच में मिल जाती है। साथ ही में अगर आपका ITI है, 10वीं 12वीं है, BA है, BCom है या फिर मान लो ग्रेजुएशन है, तो आपको यहाँ पर जॉब ज़रूर मिल जाएगी। आप एक बार जाके ज़रूर विज़िट कर सकते हो या फिर कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके विज़िट ज़रूर कर सकते हो। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको जिन कंपनी के बारे में बताया, ये सारी ऑटोमोबाइल्स लाइन की कंपनी थी जहाँ पे आपको कुछ स्किल मिल सकती है और कुछ आप से यहाँ पे सीख सकते हो। अभी लोगों को क्या लगता है कि हमें कुछ ईजी काम मिलना चाहिए जहाँ पे हमें हाथ पैरों को धुलना लगे या फिर हाथ पैर ना मैले हो और काम बहुत ईजी हो, ऐसे में काम हो। तो कंपनी का नाम आपको बता दो, इस लिस्ट में 4 नंबर पे कंपनी आ रही है। कंपनी का नाम है सिप्ला। सिप्ला एक बहुत ही बड़ी कंपनी है फार्मा लाइन की, जो कि सेक्टर 3 में आती है, सेज 2 में अप्रैल पार्क के अंदर आती है। इस कंपनी के 2-3 प्लांट है अप्रैल पार्क में, तो काफ़ी बड़ी कंपनी है दोस्तों। और ये पूरी फार्मा लाइन की कंपनी, आपको पता होगा दवाई बनाती है, मेडिसिन बनाती है। तो ये जो कंपनी है दोस्तों पूरी तरह से दवाई वाली कंपनी है, यानी कि फार्मा लाइन की कंपनी है। तो इस कंपनी के अंदर जो काम होता है दोस्तों, पूरी तरह से पैकिंग का काम होता है। दवाई पैकिंग करना, केमिकल पैकिंग करना, ऐसा अलग अलग का इसमें काम होता है। आपको इसमें किस कंपनी के अंदर लैब में काम करना पड़ेगा या फिर जो केमिकल एरिया रहता है वहाँ पे काम करना पड़ेगा, दवाई पैकिंग करने में काम करना पड़ेगा, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन काम पूरी तरह से ईजी है। तो किस एरिया में काम जो है भारी भी हो सकता है, मेहनती भी काम हो सकता है, क्योंकि फार्मा लाइन की कंपनी है। अगर इस कंपनी के अंदर आप घुसना चाहते हो फार्मा लाइन के, तो आपका एजुकेशन जो है इस लाइन के तरह होना चाहिए। अगर आप फार्मा लाइन में घुस रहे हो, भले आप 6 महीने काम करो, 1 साल काम करो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन लोग फार्मा लाइन में इसलिए काम करना चाहते हैं क्योंकि फार्मा लाइन में जो है पेमेंट ज़्यादा मिलता है, उसके सिवा सुविधा अच्छी होती है, इसीलिए लोग काम करना चाहते हैं। लेकिन स्किल के हिसाब से काम करना चाहते हो तो कोई ऑटोमोबाइल्स कंपनी आप ज्वाइन ज़रूर कर सकते हो। बाकी इस कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट जो आता है वहाँ पे जाके आप विज़िट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट कंपनी के गेट पे जाके जॉब का पूछताछ कर सकते हो। अभी दोस्तों इस लिस्ट में आपको मैं 5 नंबर पे उस कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि उस कंपनी का जो है ऑफिशियली कोई भी नाम नहीं ले सकते। कंपनी की ऐसी प्राइवेसी पॉलिसी है कि वहाँ पे हम कंपनी का नाम लेके वीडियो नहीं बना सकते। लेकिन आपको बता दूँ तो इस कंपनी में वायर हार्नेस बन जाते हैं, जो 4 व्हीलर 5 व्हीलर 6 व्हीलर जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रहते हैं उसके जो है वायर हार्नेस यहाँ पे बन जाते हैं। काम की बात करें तो काम पूरी तरह से ईजी काम है, लेकिन आपको पूरा प्रोडक्शन लाइन में काम करना पड़ेगा, खड़े काम करना पड़ेगा। और काम वैसे देखा जाए तो इजी काम है, लेकिन यहाँ पे आप जब भी पीथमपुर आओगे तो इस कंपनी में जो है आपको घर बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप आ जाओगे दूसरे या तीसरे दिन ही आपका ज्वाइनिंग मिल जाएगा। इस चैनल पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, विपिन पांडे सर के ऑफिस पर जाके मैंने वीडियो बनाया था, आप एक बार ज़रूर विजिट कर सकते हो उस वीडियो के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। तो ये थी दोस्तों हमारे इस पीथमपुर एरिया के टॉप 5 कंपनी, जो कि जहाँ पे मेरी जानकारी है कि इन कंपनियों में मई जून में भर्ती निकलने वाली है। और एक बार कोई भी लड़का हो या लड़की इसमें ज्वाइनिंग होते हैं तो सालों साल कंपनी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि कंपनियों में सीखने के लिए भी मिल जाता है, सुविधा भी अच्छी मिल जाती है और पेमेंट भी अच्छा
मिल जाता है। अब ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई है। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आगे आपको एक बोनस टिप्स मैं देने वाला हूँ पूरी डिटेल्स के साथ। जो भी इन्फॉर्मेशन है पूरी तरह से आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में जो 5 बड़ी बड़ी कंपनी थी, यहाँ पे अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हो तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम आपकी एज जो है यहाँ पे 18 प्लस होनी चाहिए। अगर आपको 18 साल के लिए एक दिन भी कम है फिर भी आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। आपको 18 साल पूरे होनी चाहिए। और कम से कम यहाँ पे कुछ कंपनियों में 28 साल चलता है, तो कुछ कंपनियों में 30-35 साल तक भी ज्वाइनिंग हो जाती है। आप जाकर देख सकते हो। और रही बात एजुकेशन की, तो इस कंपनी में एजुकेशन जो है मिनिमम 10वीं लगता है। 10वीं प्लस होना ही चाहिए। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन होगा तो भी चल जाएगा। अभी बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी होता है दोस्तों आपका रिज्यूमे आपके पास होना ही चाहिए। उसके सिवा आधार कार्ड, अगर आपका ITI है तो ITI मार्कशीट सर्टिफिकेट, 10वीं 12वीं का मार्क सर्टिफिकेट। उसके सिवा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 5 या 6 फ़ोटो लेकर ज़रूर जाना। इसके सिवा बैंक पासबुक भी लगता है। अगर आप मेडिकल लाइन में ज्वाइनिंग करना चाहते हो तो आपके पास जो है पुलिस का वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। भले फिर आप जिस जगह पे रहे हो, जिस एरिया में रह रहे हो, वहाँ पे जो भी नज़दीक का आपका पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाके आप आधार कार्ड लेके जाना है और वहाँ पे आपको बनवाना है, तो आपका वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन बन जाएगा। इसके सिवा आपका डॉक्टर का एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगता है। तो जो बड़ा हॉस्पिटल आपके पास जो भी नज़दीक है वहाँ पर जाके आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट ले लेना है। 200-250 रुपये उसके लिए भी लग जाते हैं। ये 2 डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ज़रूरी है। और एक बार आपने ज्वाइनिंग कर ली फिर आप अच्छे से काम कर लेना। और काम करने के बाद कुछ कंपनी 6 महीने में या 1 साल में आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देती है। वो लेने के बाद फिर आप दुनिया में किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपको जॉब ज़रूर मिलती है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो जो भी दोस्त लोग बिना स्किल के अभी काम कर रहे हैं तो थोड़ा मेहनती काम है तो कर लीजिए, लेकिन एक बार आप सीख गए, सीखने के बाद आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, डेली जॉब के अपडेट पाने के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन ज़रूर कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और व्हाट्सअप चैट को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको मैं डेली जॉब अपडेट देता रहता हूँ। जो भी हमारा डेली आता है, जो भी हमारा वीडियो आता है, उसको अगर पाने के लिए आप यूट्यूब का चैनल जो है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन ज़रूर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।